ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। तमाम टिकटॉकर रजा भट्ट, मिस्टर पतलू और तमाम जितने भी करप्ट लोग हैं जो लोगों को वर्गला रहे हैं उनके खिलाफ वीडियो। इसमें एक और था रजा भट्ट, ये थे। इन दोनों के तो पूरे मीडिया पे चले हुए। रजा भट्ट को किस लिए भेजा गया? उनको नोटिस किस लिए भेजा गया? उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज थी काफी ज्यादा। इसी नौयत की? एक इस नौयत की है, बेटिंग की। बेटिंग चीजों को प्रमोट करना, बेटिंग चीजों को प्रमोट करना। एक इसी के साथ की है। ठीक। उसके अगेंस्ट एक और इंक्वायरी है और जो ब्लास्फेमी की है। हाँ, वो मैं उस पर जरा बाद में आता हूँ, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन यही है, ये जो जून में आपने स्टार्ट किया? जी जी, ये सबकी दोनों की एक, ये सबकी और भी हैं। अभी 2 डिस्क्लोज आपको हो गए हैं, बाकी को इंशाल्लाह। तो रजब भट्ट साहब किस तरह निकल गए पाकिस्तान से बाहर? जी, जब इंक्वायरी लगी थी ये उसी वक्त ही चला गया। इनका नाम जब इंक्वायरी में इनको डाटा कलेक्ट किया गया, इनकी टेक्निकल चीज़ें उठाई गई, तो ये उसी दिन निकल गया। अभी ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट थी, तो वो जो ब्लास्फेमी वाली का उसको पता चला तो वो फिर डेफिनेट निकल गया होगा, आ जाएगा। पीसीएल में नाम है उसका। अच्छा, नहीं, इस पे क्या होता है अगर इस तरह कोई शख्स निकल जाए आपकी उसको पकड़ने से पहले, जिस तरह आपने डकी भाई को पकड़ लिया, तब क्या करते हैं फिर आपने? नाम पीसीएल में अब वो आएगा तो पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट में। अब वो ना आए तो? ना आए तो इंटरपोल के जरिए एफआईआर करके हम उसका पूरी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर देंगे। आप इंटरपोल को इन्फॉर्म करेंगे जी कि ये बंदा हमें वांटेड है? एफआईआर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा आवाम की आगाही के लिए कि हम एफआईआर के बाद उसके अरेस्ट वारंट लेंगे कोर्ट से। जिस दिन हम अरेस्ट वारंट लेंगे उस दिन से हमारी 87 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या होती है? वो होती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर वो बंदा फिर भी पेश नहीं होता, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करता, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट करवा ले, प्रोटेक्टेड बेस करवा ले, आके पेश हो, तो अगर वो नहीं होता तो फिर 1 मंथ के बाद दायमी वारंट, जिसे परपेचुअल वारंट कहते हैं, इंशाल्लाह साइबर क्राइम की तरफ से डंडा टाइट कर लिया गया है।